हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्ल्ड। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू अटेम्प्ट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज ट्रिकी एंड मैनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स। सो दिस वीडियो इज अबाउट दैट and the first is question statement and this is information. From this information we will decide whether the statement is true, false or not given. ये information से मैं बताऊंगा कि ये statement true है या false है या not given है। तो first of all let's read this statement. The cork oak has the thickest bark. Bark is a covering of a stem of a tree. तो cork oak is a tree which is having thickest bark of any living tree. Means the writer says that जो कॉर्क ओक ट्री है उसका जो बार्क है वो दुनिया के सारे जो ट्रीज हैं उनमें से सबसे इसी का ही बार्क जो थिकेस्ट है, मोटा है। सो द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। नाउ द इंफॉर्मेशन इज दिस: द कॉर्क ओक इज एन extraordinary tree. Okay, it's extraordinary tree. There is no information about this. Its bark grow up to 20 centimeter in thickness. So its bark grow, इसका जो bark है, छिलका है, वो grow होके 20 centimeter तक चला जाता है, insulating the tree like other information. So हमारी information ये है, the bark 20 centimeter in thickness. Now हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर क्या है? Is it true, is it false or is it not given? Thickness word is there. So thickness, thickest, though this is a kind of same word is there, that is in adjective form के सबसे thickest, और this is thickness adjective. Okay, आगे क्या करना है हमें, क्या कैसे पता चलेगा? How can we find out that कि ये क्या है? So यहाँ पे देखिए तो वो कह रहा है any living tree, किसी भी लिविंग ट्री से। सो दिस इंफॉर्मेशन चेक इट आउट, एनी लिविंग ट्री। तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई कि राइटर ने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि दिस ट्री इज हैविंग हाईएस्ट थिकनेस या थिकेस्ट एज कंपेयर टू अदर ट्रीज और ऑल द ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की गई। ओके, बार्क वर्ड है, यहाँ पे भी बार्क वर्ड है, ठीक है जी। कॉर्क ओक है, बट द मेन पॉइंट जो है इसमें ये नहीं बताया गया। तो अब क्या होगा? ये क्वेश्चन, अब इसको हम कहेंगे कि जो मेन इंफॉर्मेशन थी कि कंपेयर टू ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ये हमारी मेन इंफॉर्मेशन है और ये दी नहीं क्वेश्चन में। ओके, सो ये आंसर होगा, ये जब नहीं दी गई, मेन जानकारी आपको नहीं दी गई, तो ये आंसर आपका बन जाएगा नॉट गिवन। ओके, ये ट्रू तब होना था, अब ये ट्रू कैसे हो सकता है ये भी देखना जरूरी है। अगर ये कहा गया होता यहाँ पे इट्स बार्क ग्रो अप टू 20 सेंटीमीटर इन थिकनेस विच इज द हाइएस्ट इन ऑल द ट्रीज फाउंड इन द वर्ल्ड और ग्रोन इन द वर्ल्ड, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती तो इसको हम इसको ट्रू मान लेते। ये फॉल्स कैसे होता? ये फॉल्स तब होता यहाँ पर अगर उसकी थिकनेस 18 सेंटीमीटर लिख देते, 10 सेंटीमीटर लिख देते, तो ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे है इसके फिर मैच नहीं करनी थी, तो इन दैट सेंस इट विल बी फॉल्स। या फिर क्या होता, एक और केस में हो सकता है कि ये नॉट गिवन, कि यहाँ पे अगर ट्री का नाम जैसे लिखा था कॉर्क ओक, तो यहाँ पे कोई और ट्री जैसे कोई यूकेलिप्टस या बैनियन ट्री, कुछ और ट्री का नाम दे देते जो इसमें मेंशन ही नहीं है, तो इन दैट केस इट विल आल्सो बी नॉट गिवन। तो आई थिंक जो मैंने पर्पस था मेरा यहाँ पे आपको बताने का कि जो मेन इन्फॉर्मेशन थी एनी लिविंग ट्री, ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है, तो दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ नॉट गिवन। Now look at the statement, question number 2. The question number 2 statement is, scientists developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork.
तो साइंटिस्ट इज अ मेन वर्ड हेयर. ओके, what they developed a synthetic cork which is similar like natural cork in cellular structure. It means that कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट्स ने नेचुरल कॉर्क का डुप्लीकेट एक सिंथेटिक कॉर्क तैयार कर लिया जिसका सेम सेलुलर स्ट्रक्चर है जैसे कि नेचुरल कॉर्क का होता है. तो इंफॉर्मेशन इज द कॉर्क हैज़ ए पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर with about 40 million cells per cubic centimeter. So per cubic centimeter में उनके पास कितने हैं? 40 million cells हैं. Okay, that technology has never succeeded in replacing. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश काफ़ी नॉर्मल सा है या नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द साइंटिस्ट. उसने इसमें से साइंटिस्ट ढूंढना है, तो उसको साइंटिस्ट नहीं मिला तो ही विल राइट इट नॉट गिवन, ये साइंटिस्ट दिया ही नहीं है. ओके, और दूसरा वो हो सकता है कि नेचुरल वर्ड को भी ढूंढे, नेचुरल कॉर्क. ओके, तो सिंथेटिक कॉर्क, यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड भी नहीं दिया हुआ. सो सिंथेटिक नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है और नेचुरल भी नहीं लिखा हुआ वर्ड. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कर देंगे बच्चे कि दिस इज़ नॉट गिवन, पर ये ऐसा नहीं है. इसमें हमें क्या देखना है अभी, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखिए. पे अटेंशन हेयर. द कॉर्क हैज़ ए पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर, ओके, विद अबाउट 40 मिलियन सेल्स. ये हमें इस पर वी नीड टू फोकस ऑन दिस, पर क्यूबिक सेंटीमीटर. दैट टेक्नोलॉजी हैज़ नेवर सक्सीडेड इन रिप्लेसिंग. तो टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर पाई. इट मीन्स दैट कि वो इसका सिंथेटिक वर्जन तैयार नहीं कर पाए. तो टेक्नोलॉजी मीन्स हियर साइंटिस्ट. दिस विल रिलेट टू दिस. तो टेक्नोलॉजी इसको बना नहीं पाई, मीन्स साइंटिस्ट इसको बना ही नहीं पाए. तो स्टेटमेंट में कहता है कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इसका सिंथेटिक वर्जन तैयार कर लिया, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी इसमें कामयाब ही नहीं हुई. तो अब आंसर क्या हो गया? तो अब आंसर ट्रू तो है नहीं, क्योंकि दिस इज ऑपोजिट है. ओके, नॉट गिवन हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात उसने की है कि टेक्नोलॉजी ने इसको सक्सेसफुली तैयार नहीं किया. तो अब क्या हो गया कि इसका जो आंसर है वो फॉल्स है. वो फॉल्स इसलिए हुआ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि साइंटिस्टों ने तैयार कर लिया है, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को सक्सेस मिली ही नहीं. तो इस तरह से ये बनेगा फॉल्स. पर अगर आप वर्ड्स को ढूंढोगे, की वर्ड्स को ढूंढते रहोगे, तो उसकी वजह से यू विल मेक इट नॉट गिवन एंड दैट इज़ ए ट्रैप. सो दैट इज़ ए ट्रैप फॉर यू. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड व्हेन दे जस्ट सर्च की वर्ड्स एंड डू नॉट गो फॉर डीप इंफॉर्मेशन. यू हैव टू डिग डीप. You have to go deep into this to get accurate, truthful information. Okay, the question number 3 is, statement number 3. Cork bark should be stripped in any dry atmospheric condition. जिसका छिलका है बार्क का, उसको ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ही उतारना चाहिए पेड़ से. So we have to strip the bark in dry hot day. Okay, the information is you even have to wait for right kind of summer's day. You have to wait for right kind of summer's day. Summer means hot day, to harvest cork. If a bark is stripped on cold or damp day, if the day is cold or damp means if there is a moisture in the air, the tree will be damaged. तो ट्री विल बी डैमेज्ड. तो उस अगर हम ठंडे दिनों में या बारिश वाले दिनों में या ऐसे दिनों में जब हवा में नमी हो, तो इफ़ वी ट्राई टू रिमूव द स्ट्रिप, छिलका उतारने की कोशिश करेंगे, तो द इंफॉर्मेशन से दैट कि वो ट्री डैमेज हो जाएगा. ओके, तो कॉर्क बार्क शुड बी स्ट्रिप्ड इन एनी ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन. ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऐसा ये वाला जो 3 वर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे दिए नहीं गए एग्जैक्टली. ओके, अगर आप इनको ढूंढोगे तो ये हमें मिलेंगे ही नहीं. बट यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की पैराफ्रेजिंग मिल रही है, दैट इज समर्स
day to harvest. Wait for right kind of summer's day. You even have to wait for right kind of summer's day to harvest cork. तो which days are best for harvesting? Hot summer's day. तो hot summer's day वो dry day होते हैं, और आगे इनसे उसने जो जानकारी दी कि कोल्ड और डैम्प डे में अगर इसको आप उतारोगे तो ट्री विल बी डैमेज्ड। तो यहाँ पे फिर क्या इन्फॉर्मेशन से हमें क्या, इन नटशेल व्हाट वी गेट द इन्फॉर्मेशन, जो हमें क्या जानकारी मिलती है, जो हमें नॉलेज ये मिला कि ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन आपस में मैच है। ठीक है जी, कोल्ड दिनों में डैम्प दिनों में नहीं काटना, रिमूव नहीं करना, और हॉट समर डेज में करना है। तो अब जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी ट्रू। तो स्टूडेंट्स व्हाट आई ट्राई टू से ओवर हियर कि हमें वर्ड्स को, की वर्ड्स को एज इट इज़ हमें नहीं मिलेंगे इन्फॉर्मेशन में या पैसेज में, उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं या पैरेलल लैंग्वेज हो सकती है, और देयर कैन बी पैराफ्रेजिंग। तो हमें वो पैराफ्रेजिंग को समझना होगा, और उसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश का आना ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक और ये चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक द राइट काइंड ऑफ जजमेंट। वो तुक्के से कभी हो गया ठीक तो कभी नहीं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस ये गलत हो जाएगा। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 4। एज पर द स्टेटमेंट नंबर 4 इज द ओनली वे टू रिमूव द बार्क, छिलके को उतारने का जो ओनली वे है, दैट इज from the cork oak trees is by hand. So we can only remove the bark from the tree by hand. It means that there is no device being used, no machine or no any kind of mechanical tool is there. So information देखते हैं, cork harvesting is a sophisticated profession. कैसा profession है? Sophisticated means it's very complex. No mechanical means of stripping has been invented. कोई भी मैकेनिकल तरीका इन्वेंट नहीं हुआ। तो जब मैकेनिकल तरीका इन्वेंट नहीं हुआ, इट मीन्स दैट दे यूज टू हार्वेस्ट बार्क मैनुअली मीन बाई हैंड। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन आपस में मैच कर गई। अगर आप हैंड ढूंढोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि मुझे ये वर्ड मिलना चाहिए, तो ये वर्ड दिया ही नहीं है, ओके। तो ओनली वे ये भी नहीं बताया गया, इसके लिए नो मैकेनिकल, नो आ गया वर्ड, ठीक है। और बाई हैंड के लिए यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, और उसका ऑपोजिट क्या है? मैकेनिकल मीन्स। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हमें। द ओनली वे टू रिमूव द बार्क, द वन एंड ओनली वे, दैट इज बाई हैंड। तो देयर इज नो मैकेनिकल मीन्स, कोई मशीन नहीं है। तो इस तरह से ये भी आंसर जो हमारा है, that will be also true, okay। so what in the nutshell I want to say that कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के जो मेन वर्ड्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगे पैसेजेस में, इतना आसान नहीं होता। सो वी हैव टू लुक फॉर द पैरेलल वर्डिंग। सो आई होप दैट जो ट्रू फॉल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए आप वो अंडरस्टैंड होंगे, you will be able to understand those. And if you have any problem or if you want some more information, please tell me in my comment box so that I can get the feedback from you. So thank you for watching this video. Stay healthy, stay tuned.